पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सो आज मैं आपसे जो डिस्कस करूँगी कुछ यूँ है कि हम अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो है वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सर आप स्लाइड्स शो करवा देंगे प्लीज़? बेहतर है, मैं शो करवा देता हूँ सारी स्लाइड्स ना। थैंक यू सर। जब तक सर स्लाइड शो करवा रहे हैं हम जो है वो अपनी कुछ पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपने कोई भी एक क्वालिटी जो है आप फील करते हैं कि आपके अंदर मौजूद है, आप वो प्लीज टाइप कर दें विद योर नेम। गुड कम्युनिकेटर मिस कायनात। नेक्स्ट। काइंडनेस, वेरी गुड। नेक्स्ट। गुड। ऑनेस्ट, बेस्ट क्वालिटी। चलिए सर ने हमें स्लाइड शो करवा दी है, जैसे कि आपको अब अपनी स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रही होगी। ओके, आई एम नॉट पैशनेट एंड जी ज़रूर इंशाल्लाह ताला आज के सेशन के बाद आप कुछ ना कुछ तो ऐसा लर्न कर ही लेंगे कि आप अपनी जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि किस तरह आप जो है वो अपने अंदर से अपनी क्वालिटीज़ और वीकनेसेस के बारे में जानकर अपनी पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज सर। सो आप यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है, उसे आप देख रहे हैं कि गर्ल देख सकते हैं कि एक गर्ल अपने आप को मिरर में वॉच कर रही है, जबकि उसकी आंखें बंद है लेकिन मिरर उसकी आईज को ओपन दिखा रहा है। अब इसमें एक हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट देखना है पर्सनल डेवलपमेंट में, वो हमेशा जो होता है वो पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। कभी भी जब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, जो है ग्रूमिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है। सेल्फ अवेयरनेस इज नोइंग हु यू आर रियली एज अ पर्सन, बट वेट ऑब्वियसली यू नो व्हाट यू आर एंड नो वन नो यू बेटर देन यू टू राइट। अब एक नटशल है सिंपल सा कि जो है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप के बारे में जाने कि हम कौन हैं, क्या हैं, और हमारे अंदर से हमारी पर्सनालिटी जो है वो कैसी है। वो अच्छी है, बुरी है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने अपनी क्वालिटीज़ खुद बताई कि हम काइंडनेस है, कोई जो है वो ऑनेस्ट है, किसी को अपनी अंदर की इतनी पर्सनैलिटी का नहीं पता। वो सोचते हैं कि वो पैशनेट हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होती हैं। रियलिटी इज़ दैट वी ऑफ्टन फेल टू क्लियरली सी द अंडरस्टैंड द मोटिवेशंस बिहाइंड आवर एक्शन एंड रियल कॉज बिहाइंड सर्टेन इमोशंस। अब इसमें हमारे जो है वो मोटिवेशंस, हमारी जो है वो इसमें इमोशंस भी शामिल होते हैं। समटाइम्स कुछ लोग जो है वो रियलिटी में फेल हो जाते हैं, जो कि वो अपनी मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने एक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपनी जो है वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं ना, वो सेल्फ अवेयरनेस को बहुत सजेस्ट करती हैं दैट वी आर नॉट द सम ऑफ आवर इमोशन, रिएक्शंस, हॉर्मोन्स, प्रोब दीज एलिमेंट्स। हमेशा जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो सेल्फ अवेयरनेस को इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर जो है वो कंक्लूड करती है, जिससे हमारा जो है कॉन्शियस लेवल हम ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ठीक है? उसके बाद है जी के कुछ थ्योरीज ऐसी सजेस्ट की गई जिसमें सेल्फ अवेयरनेस को क्लियरली ऑब्जर्व किया गया, जिसमें हमारी जो है इमोशंस को और हमारी इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेस को देखा गया कि हम कोई चीज़ सुनकर या बात करके या समझ कर कैसा हम जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, हम में कितनी एबिलिटी ऑफ कंट्रोल है।
कि अगर हम कोई ऐसी बात सुन लें जो कि हमारे मिजाज के खिलाफ है, तो हम कितनी अवेयरनेस अपने अंदर रखते हैं, या कितना हम कंट्रोल रखते हैं, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है इस कंट्रोल की कि हम कैसा इंस्ट्रक्टिव रिएक्ट करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग टू लाइफ एंड अचीविंग प्लानिंग एंड मॉडलिंग ओवर लाइफ। अब जो है अपनी लाइफ पर कांस्टेंट जो है वो फोकस करने से, प्लानिंग करने से, मॉड्यूल्स बनाने से हम अपनी लाइफ को जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सेटल कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक बेहतरीन अंदाज में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है, वी बिकम मोर सेल्फ अवेयर, वी गेन अ बेटर अंडरस्टैंड। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जानने के बाद, समझने के बाद जो है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जान सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वीकनेसेस की तरफ लेकर जाती हैं। व्हाट कम इजीली टू अस एंड थिंग्स दैट अदर माइट फाइंड सिंपल बट वी फाइंड चैलेंजिंग। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है जो कि समझाई गई है कि हम अपने अंदर से उन चीज़ों को फाइंड करते हैं जो कि हम, जो दूसरे तो सिंपल समझते हैं लेकिन हम उन्हें चैलेंजिंग समझ लेते हैं। जैसे कि समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, कुछ पर्सन्स की जो पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो लेट होना पसंद नहीं करते किसी भी जगह पर। वो दूसरों के लिए तो बड़ी, कई लोगों के लिए बड़ी सिंपल सी चीज होती है, यार लेट हो गए कोई बात नहीं, 2-3 मिनट ही लेट हुए, 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। कुछ लोग इतने पंचुअल एंड पैशनेट होते हैं कि वो लेट होने को अच्छा नहीं समझते। तो ये हमारे लिए क्या होता है, उस पर्सन के लिए वो चीज चैलेंजिंग है लेकिन दूसरों के लिए वो एक सिंपल सी चीज है। ओवर वैल्यूज, व्हाट वी कंसीडर टू बी राइट एंड रॉन्ग। अब हमारी जो है पर्सनालिटी की वैल्यूज क्या है, हम किन किन चीज़ों को वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। अब कौन सी चीज़ हम समझते हैं कि हमारे लिए बुरी है और कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है। इस चीज़ को जब हम फाइंड कर लेते हैं ना अपनी पर्सनालिटी में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे पर्सनल पर्सनल जो हमारी पर्सनल पर्सनालिटी है उसको डिवेल्प करता है। ओवर ड्राइव्स द थिंग्स विच मोटिवेट अस। अब कुछ लोगों को जो है वो अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने से मोटिवेशन मिलती है, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने से मोटिवेशन मोटिवेशन मिलती है, कुछ लोगों को किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर, समझकर मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कुछ लोगों को किसी अपने अच्छे दोस्त से जो है वो, जब उसे कोई एडवाइस प्रोवाइड करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशन के जो है वो डिफरेंट जो है तरीके हैं, हर पर्सन को जो है वो अलग अलग अंदाज में जो है मोटिवेशन रिसीव होती है। अब हमारी देखिए और हैबिट्स, द थिंग दैट वी डू इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोच समझ कर, देख कर फिर फैसला करते हैं और फिर उसको जो है हम डन करते हैं कि ये इस तरह से है और ऐसे है, हमें इसको इस तरह से करना है। जैसे कि अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई स्टडी रिलेटेड डिसीजन लेना है हमने, या हमने किसी जॉब के रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो समटाइम्स कुछ लोग इंस्टिंक्टिव डिसीजन ले लेते हैं कि बस इधर से उन्हें पता चला, उधर से उन्होंने वो काम कर दिया। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं उस मामले के बारे में, उसके जो है कॉन्स एंड कॉन्स को चेक करते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज एडवांटेजेस को चेक करते हैं, फिर जाके उस चीज़ को जो है वो परस्यू करते हैं। जैसे कि अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो समटाइम्स कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मैं इन अ सेकंड ले लेती हूँ कि हाँ ये मुझे करना है और ये मुझे कर लेना है और इंशाल्लाह ताला इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ को करने के लिए पहले पूरी तैयारी करती हूँ उसकी, उस पर रिसर्च करती हूँ, एक छोटी-छोटी चीज़ को नोट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी किया और जब मैंने एडमिशन लेना था, तो मैंने जब कैटेगरीज़ चेक की तो इन कोविड मेरा एडमिशन हुआ। तो कैटेगरीज़ चेक की तो इतनी कैटेगरीज़ मेरी उस स्टडी से रिलेट नहीं करती थी, मेरे नेचर से रिलेट नहीं करती थी। सारी आर्ट्स की, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया या जनरल स्टडीज़ थी। तो जब मैंने इस स्टडी को देखा कि एमएससी इन साइकोलॉजी, तो मैंने अपने जो है मेरे बड़े भाईजान उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा इन इंस्टिंक्टिव डिसीजन नहीं लेना। हालांकि जिस दिन मैं अपना जो एडमिशन अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, तो मुझे कहते घर चले जाओ,
जाके 1 घंटा लैपटॉप के आगे बैठो, इस पर रिसर्च करो, जानो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज होती है, फिर उसके बाद डिसीजन लो और आके अपना एडमिशन अप्लाई करो। मैंने सोचा लास्ट डे है, लास्ट डेट है, तो कैसे होगा। फिर मैं घर आ गई, मैंने तसल्ली की, रिलैक्स किया और अपनी उस चीज पर पूरी पर रिसर्च की। तो देखिए, एक गाइडेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी बड़े की आपकी लाइफ में, वो भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अहमियत की हामिल होनी चाहिए, और जो आपको एक अच्छी मोटिवेशन देती है। मेरे बड़े भाईजान की मुझे ये मोटिवेशन मिली, मैंने रिसर्च की, मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट, मुझे लगा कि हाँ मैं इसको अच्छे से समझ सकती हूँ, और आज मैं अपने घर वालों का और अपने भाईजान का और अब कुछ चीजें जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांगली आपको किसी भी छोटी सी भी जो है वो अगर बात सुन ले, कोई इंसिडेंट सुन ले, तो वो कंट्रोल नहीं कर होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ट्रिगर्स करते हैं और हमारी पर्सनालिटी को जो है वो शो करवाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैंने जो आपको एक इसमें व्हाट डज सेल्फ अवेयरनेस मैटर टू पर्सनल डेवलपमेंट, अब सेल्फ अवेयरनेस की कितना मैटर करता है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इसमें मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है, जो कि जानती हूँ कि तमाम तर स्टूडेंट्स जो जितने भी हैं, जो भी हम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार के लिए, नेटफ्लिक्स के बारे में तो सबने सुना होगा और आई थिंक सब यूज भी करते होंगे। तो मैंने उसी की एक एग्जांपल दिया, इमेजिन दैट इट इज योर जॉब टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, may you have a creating Netflix 2.0 or the ultimate sorry अल्टीमेट हैमबर्गर। इसमें दो चीजों की मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक नेटफ्लिक्स की, एक हैमबर्गर की, जो कि दोनों चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की लाइफ में। ठीक है, इसमें अब मैंने जो आपको एग्जांपल इज दैट कि फर्स्ट हम उसके बारे में, उस चीज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जो एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसकी वैल्यूज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक जो है नोट्स रेडी कर लेते हैं इस प्रोडक्ट में, व्हाट इज गुड अबाउट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, एंड वेयर इज देयर रूम ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, और इसके अंदर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। व्हाट डू यू पीपल लव अबाउट, अब पर्सन जो लोग हैं जब वो इसे यूज करेंगे तो वो उसके अंदर क्या चीज जो है वो उसको लेकर पसंद करेंगे, एंड व्हाट अर्न सच पॉपुलर फीचर्स, और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हमें क्रिएट कर देने चाहिए जो इसकी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दे। इट इज़ ओनली विद दीज थिंग्स इन माइंड दैट यू विल स्टार्ट टू डिवेल्प योर न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखेंगे सेम एज लाइक ओवर पर्सनालिटी है कि हमें अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये जानना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे जो है लाइफ के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, जो हमें गुड और बैड थिंग्स के बारे में बता सकती है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें लेकर अगर हम इन्हेंस करें तो हमारी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन हो सकती है, और हम सबको उस पर्सनालिटी के जरिए जो है एक प्राउड फील करवा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं और उन नेगेटिविटीज को जो है वो हमें पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कौन कौन सी ऐसी गुड क्वालिटीज हैं जिन्हें हम अपनी जो है लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं, जो कि जिससे लोग भी हमें हमें जो है लवेबल
लाइफ हम जो है अपनी जी सकें, गुजार सकें, और सबके लिए एक अच्छी मिसाल बन सके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस स्लाइड में जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, जिन्होंने ये सेशन जो है वो ज्वाइन किया है, वो अभी इसी वक्त मुझे अपनी एक वीकनेस, एक स्ट्रेंथ, एक गुड हैबिट और एक मोटिवेशन चीज जो है, जैसे कि इसमें पूछा गया है, द सेम गोज फॉर यू इफ यू वांट टू मेक चेंजेस एंड डेवलप योर पर्सनालिटी, यू नीड टू स्टार्ट विद अ क्लियर विजन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये क्लियर विजन है आपके लिए। ये एक एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ये सर आपको जो है वो स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में। चाहे तो आप मुझे ग्रुप में ही सर 10 मिनट के लिए ग्रुप अगर ओपन कर देंगे तो आप वहाँ पर शेयर कर दें, या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं कि अपनी एक वीकनेस, अपनी एक स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस दैट आर होल्डिंग यू बैक। अब कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जो आपको आपकी लाइफ में बैक टाइम में लेकर जाती है। ये चाहे तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख दें अपनी वीकनेस, एक एक स्ट्रेंथ, एक हैबिट और एक मोटिवेशन। तब तक मैं आपको इनके बारे में समझा देती हूँ। मैं मैसेजेस चेक कर रही हूँ तो आप लोग लिख दें। वीकनेस वो जो आपको आपकी लाइफ में बैक टुवर्ड्स बैक लेकर जाए। आपको, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो वीकनेस आपको पीछे लेकर जा रही है। जैसे अगर कोई किसी चीज से डरता है तो उस डर की वजह से वो उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा जिस जगह पर वो पहुंचना चाहता है। एक स्ट्रेंथ, जो कि आपको लगता है कि मेरे अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है जो मुझे बहुत सारी चीजों से निकलने में मदद करती है। फिर एक ऐसी हैबिट जो कि व्हाट आर द हैबिट दैट आर लॉकिंग यू इनटू बैड डिसीजन साइकिल। अब कोई ऐसी हैबिट जो आपको कुछ और नेगेटिव डिसीजंस के अंदर बाउंड करके रखती है, वो हैबिट, वो साइकिल। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक मोटिवेशन, एक ऐसी मोटिवेशन आप फील करते हो कि इस मोटिवेशन या इस मोटिवेशनल पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, वो आप राइट करें। Only when you have a clear vision of yourself can you identify the true underlying cause of issues and start the solve. कि ये कुछ ट्रू विजन्स हैं, कुछ ट्रू चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ आंसर्स आए हैं, जिसमें एक आंसर आया मोस्टली फेयर। जी, फेयर किस टाइप का? पॉजिटिव जो फेयर है वो किस चीज के रिलेट है? आप उस चीज को अगर अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सके तो आई थिंक आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में जो है वो एक पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते उस फेयर को तो कोशिश करें कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद है वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ और अर्निंग मोटिवेशन हैबिट समटाइम मोर कॉन्फिडेंस, अनश्योर अनसर्टेनिटी। अच्छा, वीकनेस अनश्योर और अनसर्टेनिटी। अब जो अनश्योर और अनसर्टेनिटी होती है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप किसी चीज को लेकर अनश्योर है, अनसर्टेन है, तो रिसर्च करके उस पर काम करें हमेशा। उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सबको जाने। अगर तो उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं तो कोशिश करें कि बेस्ट उस तरह का काम या डिसीजन ना ले। ठीक है, और अगर उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो फिर उसका जो है वो एक उसका डिसीजन ले लें। अच्छा जी, अब एक है मोटिवेशन इज टू रीड कोटेशंस गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोटेशंस पढ़कर भी आप एक अच्छी मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी वर्क रियली हार्ड। वेरी गुड, हमें हमेशा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। जब तक आप हार्ड वर्किंग के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कांस्टेंट जो है वो विजन के साथ काम नहीं करते तो आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। पास्ट, अब किसी ने ये भी लिखा है कि पास्ट, अच्छा पास्ट जो है ना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज समझाऊंगी कि पास्ट जो होता है ना वो ठीक है, बहुत फील होता है, तंग होते हैं हम सोचते हैं कि जो भी जिस तरह का भी पास्ट है उसमें हम खुश थे या जो भी था, तो वो अब नहीं रहा। आपको ये सोचना चाहिए कि अब नहीं रहा। और सबसे बेहतरीन चीज जो हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी कि अल्लाह ताला बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है।
तो इस चीज़ पर ही हमें जो है वो अपना रख कर, यकीन रख कर अपनी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला हमारे से इसलिए नहीं ले लेते कि उन्हें उसमें हमारी बेहतरी नहीं होती, इसलिए वो हमसे ले लेते हैं। और हमें उस चीज़ से नवाज देते हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। तो हर पल हर टाइम में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। ठीक है। अब किसी ने लिखा है कि इम्पल्सिव एंड ड्राइंग ड्राइंग जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और इम्पल्सिव होना उसकी जो वीकनेस है। इम्पल्सिव होना, देखिए इम्पल्सिव होना ठीक है, इमोशंस ऐसे आ जाते हैं इंसान की लाइफ के अंदर कि वो इम्पल्सिव हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी इम्पल्सिवनेस को चेंज करके उसको अपनी स्ट्रेंथन को जो है वो इतना स्ट्रांग बना ले कि आपकी इम्पल्सिवनेस चेंज हो जाए दूसरी चीज़ों में। अब किसी ने लिखा है possessiveness for loved one and motivational about Allah's and love for humanity। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, हम अपने लव्ड वंस के लिए पोजेसिव होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए या कोई लव रिलेशनशिप वगैरह हो गया, तो उसमें हम अपनी पोजेसिवनेस फील करते हैं। लेकिन पोजेसिवनेस भी उस टाइम तक या इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे जो है वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होने लगे, आपसे दूर ना होने लगे, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन ना आने लगे। पोजेसिवनेस भी इसी हद तक सिर्फ होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पोजेसिवनेस शो करते हैं तो ये आपके लिए भी नेगेटिव पॉइंट में क्रिएट होता है और आपके लव्ड वंस के लिए भी नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद है एगर टू लर्न न्यू थिंग्स। स्ट्रेंथ जो है वो न्यू थिंग्स को लर्न करना, वेरी गुड। डिफिकल्टी इन सेटिंग, डिफिकल्टी इन सेटिंग के लिए जो है वो आप अपना सटल प्लान बना सकते हैं। आप अपने लिए अपना एक स्केड्यूल रेडी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी मुश्किल होती है, जाहिर सी बात है, लाइफ की रूटीन जो है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं। तो उन चेंजेस के साथ साथ अब अपनी रूटीन को भी चेंज करें। तो दिन में 1 घंटा या 2 घंटे ऐसी चीज़ों को ज़रूर दें जिन्हें आप सोचते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए। Preference motivational Islamic lectures and wish of doing something for our country, very good। ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप दिन में से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना आप टाइम दे सके, तो अपनी चीज़ों उन चीज़ों के लिए करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस फील करवाती है। जैसे कि कोई अच्छी बुक पढ़ लेनी चाहिए, कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख लेनी चाहिए, कोई अच्छी स्टोरी पढ़ लेनी चाहिए, कोई इस्लामिक बुक रीड कर लेनी चाहिए, कुरान पाक को टाइम देना चाहिए। उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। हमारी फैमिली से बड़ी स्ट्रेंथ हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। हेल्पिंग अदर्स ऑलवेज मोटिवेट्स एंड स्टेट देम लीड। जी बिल्कुल। दूसरों की मदद करने से अगर आपको स्ट्रेंथ फील होती है ना, तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अगर आप किसी की जस्ट इतनी ही हेल्प कर लें कि अगर किसी को रास्ता सड़क भी पार करवा दें ना किसी बुजुर्ग को, तो भी आपको बहुत खुशी महसूस होती है। किसी बच्चे को, किसी राह चलते बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट भी दे दें, किसी गरीब बच्चे को, तो उसके चेहरे पर आई हुई वो स्माइल आपको कितनी पुरसुकून चीज़ बख्श सकती है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ह्यूमैनिटी की जो है वो हेल्प हमेशा करनी चाहिए। Easily believe others, usually it becomes my weakness। जी बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ये जो है चीज़ पाई जाती है कि वो दूसरों पर यकीन बहुत जल्दी कर लेते हैं, और वो सम टाइम वो किया हुआ यकीन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी पर भी अगर यकीन करें ना, इतना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आप उस यकीन में। हर तरह के हर फैसले में, हर चीज़ में जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एक जो है राय हमेशा रखें, अपना पॉइंट रखें, हर हर चीज़, और नो कहना भी सीखें। हमारी जनरेशन ऐसी है कि समटाइम्स जो है इतनी अपने आप को मसरूफ़ कर लेती है दूसरी चीज़ों में कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। हर किसी का बर्डन अपने सर पर ले लेती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि से टू नो का जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कभी-कभार आपकी लाइफ इतनी खुद की हेक्टिक हो जाती है कि आप जो है वो किसी और का काम नहीं कर सकते, तो उसे नो बोलना सीखें।
हर किसी पर बिलीव करना भी इतना अच्छा नहीं होता। हेल्प फॉर अदर्स तो एक गुड हैबिट है, बहुत ही गुड हैबिट है। ठीक है, अगर अब आपके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। क्वेश्चन के बाद जो है वो हम अपने सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। आप अपना क्वेश्चन कर ले, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो है मैं आपको कोई और टिप दे सकती हूँ अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके भी वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये होगा कि मैडम ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को फिर एक्सप्लेन कर देंगी इसी टॉपिक से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से। जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं मैडम से आप कर सकते हैं, जहाँ से आपको लेक्चर आज का समझ नहीं आया वहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आगे बताया था वन बाय वन करके आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। एक क्वेश्चन के आंसर में आपने बताया था कि जो फियर है उसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, या जिन चीज़ों का आपको डर है उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बट मैम अगर किसी को अपने पास्ट का फियर है या उसकी कोई हैबिट्स हैं, मतलब वो कैसे छोड़ सकता है, मतलब अपनी लाइफ से तो उनको निकालना कैसे पॉसिबल है? अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को अपने पास्ट का फेयर हो तो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कैसे करें। देखिए, पास्ट जो होता है ना, लाइफ से जो चीज़ गुजर गई ना उसे अपने प्रेजेंट पर और अपने फ्यूचर पर इतना जो है वो असर नहीं करने देना चाहिए कि आपकी दोनों चीज़ें अनबैलेंस हो जाए। ठीक है, पास्ट का फेयर समटाइम्स कुछ ऐसी हमसे गलती हो जाती है या कोई ऐसा हम मेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमें पास्ट का जो है एक फेयर हो जाता है। तो मैंने आपको उस बारे में पहले ही बताया, समझाया भी कि आप उसको अगर अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते ना तो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपनी उन चीज़ों को, और अगर आपको, क्योंकि आपको पता होगा, लाजमी सी बात है, आपको पता होगा कि वो किस चीज़ का फेयर है। वो फेयर अगर आप किसी को बता के या जिस पर्सन की वजह से वो फेयर है तो आप उस पर्सन से वो बात करके उस फेयर को अपनी लाइफ से ना एलिमिनेट कर सकते हैं। कि अगर आप वो उससे बात कर लेंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा, अगर वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी उस पर्सन का रिएक्शन आए तो आप उस रिएक्शन के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उससे बात करने, मैं आपको बताती हूँ 100 and 1000 टाइम्स जो है आप इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी ना उस टाइम जब आप उसे बता देंगी, एक रिलैक्सेशन होगी, और मैम जो अगर होना हो टाइम में हो जाएगा। और मैम अगर ऐसा ना हो कि हम उसे बता ना सकें तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप उस पर्सन को जो भी फेयर है आपका आप बता नहीं सकते। तो उसके लिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप स्ट्रेंथ क्रिएट करके अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर स्ट्रांगनेस ला के आप बता दें। मैं कभी भी, क्योंकि छुपाने से ना, अगर आप खुद बता देंगे ना तो शायद उस पर्सन की जो है रिएक्शन या नेगेटिव बिहेवियर या पॉजिटिव बिहेवियर भी आ सकता है, तो वो चीज़ कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30%, 40%, 50% होगा। लेकिन अगर उसे वो बात या वो चीज़ किसी और से पता चलती है ना तो वो 80-90% आपके लिए जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो बेहतर है ना कि हम 30-40% वाला चांस ले लें, कि 30-40% में हम अपनी लाइफ को सेटल कर लें, ना कि 80-90% पे चले जाएं जो कि इग्नोर जो है वो एक हम जो 90-40 पर 80-90% पे जाएं तो हमारी लाइफ का स्पॉइल हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। जी बिल्कुल, मिस कायनात ने बताया कि जर्नलाइजिंग की टेक्निक यूज़ करना। जी बिल्कुल, जर्नलाइजिंग की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो है वो चीज़ों को टैकल करने की कोशिश आपके अंदर होनी चाहिए।
आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर जो है फर्दर वर्क इस तरह कर सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स है ना, उन्हें आप इन्हेंस कर सकते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, और जो वीकनेसेस है ना, उन्हें वन बाय वन अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में आप जो है राइटिंग का एक तरीका जो होता है उसे इस्तेमाल करें, किया करें। आप अपनी लाइफ में और अपनी डे टाइम में किसी भी टाइम बैठ कर एक डायरी ले लें, कोशिश किया करें एक डायरी ले लें, उसके अंदर अपनी डेली बेसिस की रूटीन को जो है वो नोट किया करें, जो आप अपने बारे में फील करते हैं, अपने बारे में जो फील करते हैं, अपनी अवेयर अपने अंदर के बारे में जो फील करते हैं, अपनी पर्सनल थिंकिंग के बारे में जो फील करते हैं, वो आप लिखें। उसमें से फिर आप अपनी जो है वो फेयर्स और स्ट्रेंथ्स को निकालें, उसका एक चार्ट बनाएं। फिर आप डेली बेसिस पर अपने उन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे वर्क करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जिसका जो क्वेश्चन है। मैम मेरा ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है ना, मुझे एक चीज समझ आ गई है लेकिन मुझे ना एग्जैक्ट उसका ये समझ नहीं आता कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन करना क्या है। इसी तरह से ना जैसे हम असाइनमेंट्स करते हैं ना, तो कुछ हमारी असाइनमेंट्स हुई पिछले दिनों, तो वो खुद से मतलब मैंने लिखी, और जैसे सर्च करके या खुद से भी तो मैंने उसे किया। तो वो अपनी तरफ से मैं अपनी वर्डिंग में लिख के गई, लेकिन अगले दिन जब वो क्लास में था कि इसको बताना है कि इसमें आपने क्या लिखा, तो तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या लिखा है। तो ये मेरे साथ, मुझे इससे बहुत मतलब वो परेशानी होती है कि मेरे साथ इस तरह क्यों होता है कि एक चीज मैंने किया है काम, लेकिन मुझे फिर भी उसको कौन सा मतलब वर्ड्स में ना उसे बताना ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा है इसमें। तो इसमें मतलब इसमें कैसे बेहतरी लाई जाए। जी, ये ना प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेट प्रॉब्लम होती है कि आप अपनी राइटिंग्स में तो आप माहिर हैं, मतलब लिख लेती हैं, लेकिन आप किसी को अपनी बात समझाने में, कम्युनिकेट करने में, प्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो आपने फिर उसका एक सिंपल तरीका अपना लेना है। जब आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को रेडी कर लें, लिख लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि हर पैराग्राफ से 4 to 5 मेन पॉइंट्स आपने ना एक अलग पेज पर या डायरी पर नोट कर लेने हैं। इन उर्दू नोट कर लें, इन इंग्लिश नोट कर लें, जिस लैंग्वेज में आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग फील हो, आप उसके अंदर उस पर उसे नोट कर लें। करने के बाद फिर आप उसके ऊपर 10 to 15 मिनट्स वर्क करें। साथ में अपनी वो असाइनमेंट भी रख लें और अपनी वो डायरी पर लिखे हुए नोट्स भी रख लें, और फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकेंगी। और अगर ऑन प्रेजेंटिंग टाइम अपनी वो डायरी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं तो वो आपके साथ लेकर जाएं, लेकिन अपनी डायरी पर फोकस ना करें। फोकस अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी असाइनमेंट को प्रेजेंट करने पर करें। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपको भूल रहा हो तो जैसे आंखें एकदम झपका के नीचे से देख के और फिर ऊपर करके, तो सामने वाले को पता भी ना चले, और आपका जो है वो पॉइंट क्लियर, आप क्लियर भी कर दें दूसरों को। इस तरह से वर्क करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी प्रेजेंटेशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम डियर। जी रोशन, आपका क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप जो भी आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया पर्सनैलिटी के ऊपर, और दूसरा जो एक अभी मैडम ने सवाल किया था, मैं अपने कॉलेज के अंदर एज ए कंपेयर परफॉर्म करता रहा हूँ, और बहुत सारी मैंने प्रेजेंटेशन दी हैं स्टेज पे जाके। तो इसका एक बहुत ही आसान और एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है प्रेजेंटेशन का कि जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है उसको घर में शीशे के आगे परफॉर्म करें, और वो अल्फाज ना बोलें जिसके ऊपर आपको कमांड नहीं है, या जिस अल्फाज के ऊपर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें।
थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन से पहले वो पॉइंट्स जो आप जिन्हें आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिन्हें आप समझा सकते हैं लोगों को, वो पॉइंट्स आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप जो है प्रेजेंटिंग आपकी बेहतर हो सकती है। वेरी गुड पॉइंट आपने ऐड किया, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें जो भी क्वेश्चन है। मैडम ये कमेंट्स बॉक्स के अंदर आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, यहाँ से आप देखें मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग माइक नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, क्वेश्चन बॉक्स में इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो बता दें, हम फिर इस सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। और कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको कंसल्ट करना हो तो आप सर से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं मुझसे, और सेशन के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जी मैडम, और अभी हम अवेलेबल हैं, अभी 15 मिनट्स बाकी हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन माइक अनम्यूट करके। या मैडम यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में मेरे ख्याल से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, वो ज़रा चेक कर लें, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चंस हैं अभी लोगों के ना। जी सर, जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आए थे मैं तकरीबन सबके आंसर्स जो है वो दे चुकी हूँ। अगर किसी और का कोई और क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के बारे में अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है वो लर्न कर सकेंगे। या मिस लाइबा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं, जी आपने मैम, मैम यही पर्सनैलिटी का पूछना था, यानी ये कब से बनना स्टार्ट होती है, और क्या जैसे हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंस में बन रही होती है और एडल्टहुड में जाके पर्सनैलिटी मतलब आपकी बन चुकी होती है, तो फिर कितनी इसकी परसेंटेज होती है कि आप पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है? और जब ये देखिए। पर्सनैलिटी बन रही होती है तो इसमें तो जी ये ज्यादा यही हमने पढ़ा है ना कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ये तो लेकिन जी एडोलेसेंस वाली एज में तो फिर पर्सन का अपना इतना रोल तो फिर इसमें नहीं हुआ। जी, बिल्कुल, सही बात है। एडोलेसेंस में जो है वो आपका इतना रोल नहीं होता अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। एडोलेसेंस में रोल होता है आपकी फैमिली का, आपके एनवायरनमेंट का, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव माहौल में रहकर भी अपनी पर्सनैलिटी को बड़ी पॉजिटिवली जो है वो क्रिएट हो जाती है उनके अंदर। क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को देखकर, क्योंकि ऑब्जर्व तो हम कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होती है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करके भी ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बनना या मुझे ऐसा नहीं होना, मुझे अपनी लाइफ को दूसरी तरह बनाना है, मुझे चेंज करना है, मुझे पॉजिटिव चेंज लाना है। और कुछ लोग उस नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट को ले, कुछ लोग पॉजिटिव जो है उसमें इन्वायरमेंट में रहकर भी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ले आते हैं। उन्हें ये होता है कि ये इंसान इतना अच्छा है तो इतना अच्छा कैसे है और क्यों है। तो इन चीज़ों की वजह से भी वो अपनी लाइफ में एक नेगेटिव बिहेवियर ले आते हैं। और कुछ लोग देखिए वाइस वर्सा हो सकता है। कुछ लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं और पॉजिटिव ही रहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव को नेगेटिव लेकर ही चलते हैं और नेगेटिव रहते हैं। तो कुछ लोग जो है वो डिफरेंट वर्क करते हैं। तो इसकी परसेंटेज, और आपने आपका क्वेश्चन ये भी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज और मॉडिफिकेशन कैसे ला सकते हैं। देखिए, जब हमारी पर्सनैलिटी हम 18 ईयर्स प्लस हो जाते हैं, तो 18 ईयर प्लस आजकल जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान जाते हैं। तो तब आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे वर्क करना है और अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करना है। आपको अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है और जो बैड चीज़ें हैं उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप इन चीज़ों पर वर्क कर रहे होते हैं तो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको नेगेटिव जो है वो बिहेवियर भी शो करते हैं।
ठीक है, उस टाइम में फिर आपने जो है अपनी मोटिवेशन ऐसी रखनी है कि आप नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर रखें और पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लें, तो आपकी जो है पर्सनालिटी मॉडिफाई हो सकती है। यही मैम जिस तरह आप बता रही हैं ना, इसी तरह से इसमें कंपैरिजन का मैंने पहले भी कहा था, तो ये बहुत होता है जैसे फैमिली के में होता है, और आपको शुरू की एज से ही हर एक एक दो पर्सन होते हैं, हजारों इंसानों से कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने आप को लेकिन किस तरह से कह सकते हैं कि हम किसी से अपना कंपैरिजन ना करें अपनी ज़ात में रहते हुए। ये ठीक है कि आपके पेरेंट्स और जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपके अच्छे के लिए कहना है, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम वो करते ही रहेंगे। तो लेकिन हम इससे जो है इतना वो इफेक्ट ना हो, ये किस तरह से कर जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो कंपैरिजन है ना हमारी लाइफ में, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हम जो है वो हमारे कजन्स, प्रोबेबली ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि कजन्स के साथ या भाई बहनों के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, एक पर्सन का। तो उस टाइम में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को सेटल करना होता है। आपने जो है उस कंपैरिजन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उन्हें तो आपने अपने अंदर डेवलप करना है, लेके आना है। पर जो आपके अंदर उस कंपैरिजन की वजह से नेगेटिव चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उभर रही हैं, उनको आपने आहिस्ता-आहिस्ता सप्रेस नहीं करना। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को सप्रेस करेंगे ना, तो इन एंगर वो कन्वर्ट होकर एक दफ़ा ज़रूर निकलेंगे। आपने उन्हें एलिमिनेट करना है। अगर आपके किसी कज़न के अच्छे नंबर आ गए हैं, तो आपके घर वालों ने कहा भई उसके तो इतने अच्छे नंबर आ गए, वो तो तुम ज़्यादा पढ़ते हो या पढ़ती हो तो तुम्हारे नहीं आए। तो आप अपनी फैमिली को बिठाकर ये समझा सकते हैं कि हर किसी का आईक्यू लेवल चाहे वो बहुत ज़्यादा भी पढ़ता हो या बहुत कम भी पढ़ता हो, एक जैसा नहीं होता। ठीक है? समटाइम्स फैमिली नहीं समझती, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप अपनी फैमिली को जो है या अपने एनवायरनमेंट में जो पर्सन्स हैं उन्हें आप ये चीज़ समझा सकेंगे कि मैं हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। हम इस चीज़ पर काम कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला एक दिन हम भी कामयाब हो सकते हैं। यस मैम, वो ना इस तरह होता है कि हमारी ये सुन के ना एक आदत सी बन जाती है, तो फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी हम ये अनकॉन्शियसली ना हम करते रहते हैं, हालांकि हम इससे खुद परेशान होते हैं और हमें कोई इतना असर नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब लेकिन इस हैबिट को ये एक तरह से आदत ही बन चुकी होती है ना, तो इसको फिर मतलब खत्म जी, करना बिल्कुल। चाहिए। यही है। ये आपकी ये जब कंपैरिज़न क्रिएट होते हैं, तो आपके अंदर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पैदा होना शुरू हो जाता है कि मुझे हर वक़्त कंपेयर किया जाता है। मेरी लाइफ़ में जो है वो नेगेटिविटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि मुझे ही क्यों कहा जाता है, मैं इतना ये करती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं अच्छे न मार्क्स भी लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तारीफ़ नहीं मिलती। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए सोसाइटी का अलमिया भी है ये सब। तो हम हर किसी को रोक तो नहीं सकते, या इसमें ये बात कह सकते हैं कि लोगों का काम है बोलना। हमें अपने अमल से जो है उस चीज़ को साबित करना चाहिए कि अगर हम उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं। यस मैम। ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें यस। जब आप अपनी लाइफ में लाते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम हम किसी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी नहीं बदल सकते, जैसे हमारे मतलब छोटे बहन भाई होते हैं, तो अब हम उनकी पर्सनैलिटी तो वो जैसे बन चुकी है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम उसे करें थोड़ा सा आप मॉडिफाई। आप उनकी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी चेंज करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना? आप उनकी हेल्प कुछ इस तरह कर सकते हैं कि आप इसमें भी यही सेल्फ अवेयरनेस ही आती है, आप उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अगर वो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो आप उन्हें बिठाकर समझा सकती हैं, या कोई समटाइम छोटे बहन-भाई जो होते हैं, वो कभी कोई नेगेटिव बिहेव कर दें या नेगेटिव वर्क कर दें, कोई गलत हैबिट डेवलप कर लें या कोई चीज़ ऐसी कर लें, तो आप उस टाइम में उन पर गुस्सा करने की बजाय, उन्हें कुछ कहने और ज़्यादा डाँटने की बजाय, उनके ऊपर एग्रेशन शो करने की बजाय, उस टाइम में थोड़ी खामोशी रखकर और बाद में उन्हें अपने पास बिठाकर, समझाकर, उस चीज़ को उनकी लाइफ़ से एलिमिनेट करके उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं।
उसके बाद आप जो है अगर वो कोई पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में फिर आप उनको अप्रिसिएशन देकर, उन्हें कोई छोटा सा या इनाम देकर आप उनकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव चीज़ों के लिए डेवलप कर सकती है। ओके मैम। जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी जी इजरा आपका हैंड रेज हुआ है, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। इजरा और रोशन आप दोनों का हैंड रेज हुआ, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी तो मेरे ख्याल से आज लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो आई काफ़ी थिंक है, बाकी सब काफी है, लोग बाकी सब लोग अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर मैडम के दीजिएगा मैडम वेबिनार के से वेबिनार से रिलेटेड, और सब अपना और फीडबैक सब अपना लाजमी ग्रुप से कीजिएगा। शेयर कीजिएगा। और टाइम देने का और बहुत टाइम ज़्यादा देने का शुक्रिया बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह शुक्रिया इंशाल्लाह मैडम। नेक्स्ट भी हमारे साथ कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगी, नेक्स्ट भी टॉपिक फर्दर आप टॉपिक लोग फर्दर आप लोगों के लिए तो कोई इस तरह का इस टॉपिक हम तरह के लोग लेकर टॉपिक आया हम लोग करेंगे, लेकर जैसे आया हमने करेंगे जैसे पर्सनैलिटी हमने डेवलपमेंट पर्सनैलिटी आज टॉपिक डेवलपमेंट आज रखा। टॉपिक ये रखा। लाजमी नहीं ये है कि लाजमी सिर्फ नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी साइकोलॉजी का ही या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का ही इशू है, ये ओवरऑल ऑल ओवर जितने भी पूरा मतलब हमारी पूरा यूथ हमारी जनरेशन है, यूथ सबका जनरेशन इशू है, है सबका पर्सनैलिटी इशू है डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का ना। डेवलपमेंट का ना। तो इसीलिए तो हमने जनरल इसीलिए हमने टॉपिक उठा जनरल के इसके टॉपिक ऊपर उठा के वेबिनार इसके किया ऊपर था कि वेबिनार सब किया लोगों था को कि सब लोगों अवेयरनेस को हो जाए इस अवेयरनेस चीज़ हो की जाए कि इस चीज़ की कि पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कोई डेवलपमेंट भी चीज़ है, कोई चीज़ हमें है, इसके ऊपर हमें भी वर्क इसके ऊपर करना भी चाहिए। वर्क करना तो चाहिए। फर्दर जो तो है हम फर्दर जो इसी है तरह हम के इसी जब तरह के वेबिनार जो वेबिनार अरेंज अरेंज करेंगे करेंगे जिस तरह से हम जिस तरह करते से हैं हम करते हैं हमेशा, हमेशा। तो तो कनेक्टेड रहिएगा, कनेक्टेड बाकी रहिएगा, फीडबैक बाकी जरूर फीडबैक दीजिएगा। जरूर बाकी दीजिएगा। मैडम बाकी अगर मैडम बात अगर आपने करनी कोई है बात कुछ करनी है, मैसेज कुछ वगैरह मैसेज कन्वर्ट करना वगैरह है तो आप कन्वर्ट करना है प्लीज़। तो आप दे सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे जो है वो इनवाइट करने के लिए, इस सेशन के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं इन लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकूं, और अगर मेरे ज़रिए किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत चेंज आ सके, वो पॉजिटिविटी की तरफ आ सके, तो मेरे लिए उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और मुझे इतना टाइम सुनने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच सर। चलें, कोई मसला चलें नहीं कोई है, मसला बाकी नहीं सब है, लोग बाकी कुछ सब ना लोग फिर कुछ ना मीटिंग फिर ड्रॉप आउट मीटिंग करते हैं, ड्रॉप आउट यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब की कोई भी ये शेयर होगी जिसने वहाँ पर जिसका मिस हो गया, और जिसका अगर मिस हो आप गया, और चाहते अगर हैं कि आप अपने चाहते हैं कि फ्रेंड्स आपके वगैरह भी फ्रेंड्स सुने वगैरह भी और सुने उन्हें भी और कोई उन्हें भी कोई पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नॉलेज डेवलपमेंट का देना नॉलेज चाहते हैं तो देना वहाँ से चाहते हैं आप तो लोग वहाँ से इसे आप सुन लोग इसे सकते हैं। सुन सकते हैं। और जो है और जो है 1 मिनट एक मैडम, मिनट क्वेश्चन मैडम आया क्वेश्चन नीचे आया ज़रा नीचे ज़रा देखिएगा। देखिएगा। जी सर, क्वेश्चन अबाउट जो है वो सर्टिफिकेट्स ही आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट सेशन के प्रोवाइड होंगे या नहीं, तो ये आप खुद उन्हें जो है वो बता दें कि ये अच्छा किस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो क्या नाम था क्या नाम इनका, था मैडम का क्या इनका, नाम है? मैडम का क्या नाम है? जाफराना। जाफराना जाफराना। हमारी मेरी जाफराना हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेरी का ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये होता वेबिनार है कि वेबिनार सेशन के हमारे सेशन डेली हमारे बेसिस पे डेली होते हैं। बेसिस पे होते डेली हैं। बेसिस अब पे हम डेली आप लोगों को बेसिस पे हम आप सर्टिफिकेट लोगों से को बाद सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट की बाद नहीं है, सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट में नहीं आप है, लोगों सर्टिफिकेट में को आप लोगों को विद इन 10 टू 15 10 मिनट्स टू में आपको 15 मिनट्स रेडी में करके आपको दे रेडी सकते हैं। करके दे सकता बट हूँ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की बट नहीं है, सर्टिफिकेट बात की ये है नहीं है, कि हम बात यह है कि हम अवेयरनेस देना चाहते अवेयरनेस हैं। देना चाहते हैं। सर्टिफिकेट आपको सब सर्टिफिकेट आपको सब ऑर्गेनाइजेशन देंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन दे जगह से देंगी, आपको हर मिल जगह से जाएगा, आपको बट मिल हम लोग जाएगा, बट हम लोग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट मैं का नहीं मैं कि नहीं मैं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ कि ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है जो ना, ऑनलाइन वेबिनार्स जो होते हैं, इनके वेबिनार्स होते हैं, इनके सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट का आप करेंगे क्या आपके करेंगे लिए? क्या? मेरे ख्याल आपके से लिए मेरे कोई ख्याल से कोई मेरे मेरे नहीं ख्याल ख्याल से से आप आप लोगों लोगों के के लिए लिए कहीं पर भी वो कहीं पर वैलिड भी वो होगा। वैलिड तो होगा। जो तो चीज़ जो वैलिड चीज़ नहीं है वैलिड तो नहीं उसको है तो लेने उस का चीज़ को लेने फायदा का नहीं है मेरे फायदा नहीं ख्याल है से। मेरे ख्याल से। तो तो मेरे लिए है मेरे कि आप लिए लोगों है के कि पास आप लोगों के नॉलेज लिए वैलिड है नॉलेज तो मैं वैलिड है नॉलेज तो दे रहा हूँ, नॉलेज मैं दे रहा तो हूँ मैं, तो कोई मसला कोई नहीं है। मसला नहीं है। नॉलेज दे रहा हूँ मैं, नॉलेज दे रहा नॉलेज हूँ मैं, लेने आप नॉलेज अगर ले लें लेना आप अगर चाहते हैं, लेना आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड बाकी हैं। बाकी रही बात सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट की, तो मैं बना सर्टिफिकेट के मैं बना प्रोवाइड कर कर दूंगा, प्रोवाइड कर बात मुझे दूंगा, बात मुझे सर्टिफिकेट का इशू सर्टिफिकेट की का नहीं है। इशू की नहीं है। बात ये है कि बात यह है कि वो किसी आपके काम भी किसी नहीं काम आएगा, भी नहीं क्योंकि आएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो वर्क ऑनलाइन जो होता है ना, वर्क होता है ऑनलाइन ना, वर्क को ऑनलाइन मेरे वर्क ख्याल को से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पाकिस्तान इतनी में वैल्यू इतना नहीं दी वैल्यू जाती नहीं है। दी जाती है। तो ये सब तो है ये इस सब वजह से। इस वजह जी से। मैडम, आप जी कुछ शेयर मैडम, आप करना कुछ शेयर चाहते करना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू सो मच सर। तो तो ये था ये था सर्टिफिकेट के हवाले सर्टिफिकेट से। के बाकी हवाले से। अगर फिर बाकी भी अगर कोई फिर भी कोई जिद कर रहा है, जिद कर रहा चाहता है, है चाहता है सर्टिफिकेट, तो मुझे सर्टिफिकेट, तो मुझे मैसेज कर मैसेज दीजिएगा कर विद दीजिएगा नेम, तो विद नेम, मैं तो मैं सर्टिफिकेट बना सर्टिफिकेट दूंगा। बना दूंगा। बाकी मुझसे बाकी कोई मुझसे किसी का कोई कोई किसी का क्वेश्चन कोई हो तो क्वेश्चन मुझसे हो कोई तो मुझसे क्वेश्चन कोई कर क्वेश्चन सकते हैं। कर अभी सकते हैं। अभी 4 4 मिनट मिनट्स 4 पड़े हुए हैं मिनट्स पड़े बाकी। हुए हैं बाकी।
की।
बाकी मैं एक मैसेज और आप लोगों को मतलब देना चाह रहा था कि अभी रमज़ान की वजह से रूटीन डिस्टर्ब है, मोस्टली लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वेबिनार्स वगैरह ना रमज़ान की वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं अब ईद तक के लिए वेबिनार जो है रोक रहा हूँ। ईद तक हमारा कोई वेबिनार नहीं होगा। ईद के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपने वेबिनार को, ताकि लोगों की सबकी रूटीन सेट हो जाए। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स डीएम आ रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये इशू हो रहे हैं, हम घर का काम होता है, या मतलब मोस्टली फीमेल्स के इश्यूज होते हैं घर में कि अफ्तारी के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें काम होता है, नमाज तरावी वगैरह पढ़नी होती है मेल वगैरह ने। तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मैं वेबिनार्स को अब डिले कर रहा हूँ ईद तक। ईद के बाद फिर हम अपने वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल तो से काफ़ी है। मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी फिर जी मुझे रोशन क्या इजाज़त दें कहना सब चाहते हैं? लोग। जी आपका हैंड रोशन रेज क्या हुआ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज हुआ है। है। जी लाइबा आपका भी हैंड जी रेज हुआ है, लाइबा कुछ आपका कहना भी चाहते हैं हैंड आप रेज दोनों? हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों? सर ये आपसे पूछना था, आप अपने बारे में बता दें थोड़ा सा। आप अपना मतलब आपने कहाँ से पढ़ा है आपने, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके बारे में। चले मेरा चले मेरा मेरे इंट्रो मेरा मांग रहे मेरा हैं, तो इंट्रो इंट्रो में मांग रहे ये हैं, है तो कि इंट्रो में ये है कि मैं मैं डॉक्टर डॉक्टर मोइन मोइनस असलम हूँ, क्लिनिकल कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल एक पीएचडी साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ पीएचडी मैंने। साइकोलॉजिस्ट हूँ। पहले मैंने पहले जो एफएससी है पहले अलाइड एफएससी पहले सिमेट्रिक की अलाइड थी, उसके सिमेट्री बाद की मैंने थी, उसके एफएससी बाद की मैंने थी एफएससी पीजीसीसी, की थी उसके बाद पीजीसी से, यूसीपी उसके से बाद बीएस यूसीपी किया से था, बीएस उसके बाद किया था, यूसीपी उसके बाद लाहौर से यूसीपी मैंने जो है लाहौर से ही एमएस किया मैंने था, जो है उसके बाद एमएस किया था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड लंदन से जो है ऑक्सफोर्ड मेरी लंदन से जो पीएचडी है है मेरी साइकोलॉजी पीएचडी में, है और साइकोलॉजी उसके में। बाद और मुझे हो उसके गए बाद कोई मुझे हो 8 गया से कोई 10 8 साल से का मेरा 10 साल एक्सपीरियंस का हो मेरा गया है एक्सपीरियंस हो गया है क्लिनिकल में, और क्लिनिकल उसके बाद में। मैं और उसके एक बाद मैं स्टूडेंट एक काउंसलर भी हूँ, स्टूडेंट करियर काउंसलर काउंसलर भी भी हूँ, हूँ करियर पंजाब काउंसलर कॉलेज भी में। हूँ एज आ पंजाब जो है कॉलेज में। मैं एज आ जो है स्टूडेंट काउंसलर मैं वर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट पंजाब काउंसलर वर्क कॉलेज कर में। रहा हूँ पंजाब कॉलेज के अंदर में। और आईयूबी और बहावलनगर का मैं आईयूबी लेक्चरर भी बहावलनगर रह का मैं चुका हूँ, वहाँ पे लेक्चरर मैं भी रह चुका लेक्चरर हूँ, भी वहाँ पे देता मैं रहा हूँ, लेक्चरर भी देता लेक्चर रहा भी हूँ, देता रहा हूँ वहाँ लेक्चर पे भी मैं। देता और रहा हूँ वहाँ पे मैं। और ये सब मेरे बारे में ये है। सब मेरे बारे में है। और मैंने जहाँ तक और मैंने साइकोलॉजी को जहाँ तक ऑब्जर्व किया है ना, साइकोलॉजी को ऑब्जर्व साइकोलॉजी किया है की ना, अवेयरनेस साइकोलॉजी की के ऊपर अवेयरनेस वर्क करना के ऊपर हमारे वर्क लिए करना पहले हमारे फर्स्ट लिए प्रायोरिटी के पहले ऊपर फर्स्ट आता है। प्रायोरिटी के ऊपर आता है। बाकी ये है कि बाकी पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों बहुत है, हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन है साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के है ऊपर जो वर्क कर रही है, साइकोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी वर्क कर रही है, सिखा रही है, साइकोलॉजी लेकिन सिखा रही है। लेकिन मेरा ये मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट मतलब और करने का मकसद मतलब ये है और कि आप लोगों मकसद को ये है कि आप लोगों प्रोफेशनल को नॉलेज दिया जाए, प्रोफेशनल आप लोगों नॉलेज को दिया जाए, आप लोगों प्रोफेशनल को बनाया जाए। प्रोफेशनल बनाया ठीक। जाए। फॉर एग्जांपल आप बीएस भी ठीक। फॉर कर लेते एग्जांपल हैं आप ना, बीएस बीएस के भी साथ मेरी कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ना, में कोई बीएस के साथ 10-15 मेरी वेबिनार ऑर्गेनाइजेशन आप में कोई डेली दस बेसिस पंद्रह पे वेबिनार ले आप लेते हैं, डेली तो मेरे ख्याल बेसिस से पे आप में ले लेते हैं, तो अपने मेरे ख्याल आप से में आप आप में इम्प्रूवमेंट अपने फील आप में आप करेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट फील हमने करेंगे कि अगर हाँ आपको हमें अगर एक आपको वेबिनार से अगर एक आपको एक वेबिनार से अगर लाइन आपको अपने अंदर एक चेंज लाइन अपने मिल अंदर जाती है चेंज ना, मिल एक जाती है लाइन ना, चेंज करने का एक मौका लाइन मिल चेंज जाता है करने एक का मौका वेबिनार मिल से, तो आप जाता है एक समझ लें कि वेबिनार से, आपको तो आप समझ नॉलेज लें मिल कि गया है आपको वहाँ से। नॉलेज मिल गया ठीक है। वहां से। तो ठीक मेरे है। ख्याल से तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हज़ारों पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है जो हज़ारों पैसा पैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा पैसा सिर्फ पैसा कहती है पैसा पैसा सिर्फ दो कहती पैसा है दो, पैसा दो लेकिन पैसा मुझे दो। पैसे से लेकिन नहीं, मुझे पैसे ये से एक नहीं है, फ्री ये एक नॉन फ्री प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है हम किसी से कोई जिसमें हम कॉस्ट किसी नहीं से कोई लेते हैं, हमें कॉस्ट नहीं किसी से लेते, कोई हमें पैसा किसी नहीं से कोई चाहिए, हमें पैसा सिर्फ नहीं ये है चाहिए, कि हमें हमें सिर्फ ये है नॉलेज कि देनी हमने है। नॉलेज देना और है। इसमें ये होता और है इसमें कि ये होता है कि मुझे मुझे इस इस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन से अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से से मुझे मैंने ये नहीं है कि पैसे मैंने कमाने हैं, पैसे मुझे कमाने हैं, खुद। मुझे खुद। आप लोगों ने शायद एक आप लोगों ने शायद मिसाल एक तो सुनी मिसाल होगी तो कि सुनी इल्म होगी कि कभी भी इल्म इंसान का कभी भी पूरा नहीं इंसान का होता है, पूरा नहीं होता है, नॉलेज कभी भी नॉलेज इंसान का कभी भी पूरा नहीं इंसान होता का है, पूरा बेशक नहीं वो होता, मर जाए ना बेशक वो उसका मर नॉलेज जाए ना नहीं उसका पूरा होता, नॉलेज नहीं मेरी पूरा भी होता है। तो वही मेरी भी मिसाल है वही कि मिसाल मैं है कि पीएचडी मैं भी हूँ, इतना पीएचडी सब भी हूँ, कुछ कर इतना लिया, सब और कुछ कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिप्नोथेरेपी का हिप्नोथेरेपी का एक्सपर्ट हूँ। ठीक एक्सपर्ट है। हूँ। ठीक तो है। मैंने इतना तो सब कुछ मैंने कर इतना लिया, सब लेकिन कुछ मैं कर ये लिया, कहता हूँ कि मेरा कहता हूँ कि अभी भी मेरा नॉलेज अभी नहीं भी खत्म नॉलेज हुआ है। नहीं खत्म हुआ है। ठीक है। तो ठीक है। इसीलिए तो मैं इसीलिए कहा जाए मैं तो मैं कहा अपने जाए ही तो मैं नॉलेज के अपने ही लिए, नॉलेज अपने के आप को लिए इम्प्रूव अपने आप करने को के लिए इम्प्रूव आप लोगों के करने के साथ लिए आप सेशन लोगों के रखता हूँ, साथ ताकि मैं सेशन रखता हूँ, मजीद ताकि अपने मैं आप को मजीद इम्प्रूव अपने करूँ। आप को इम्प्रूव और करूँ। यहाँ पे जिस और चीज़ यहाँ को पे मैं जिस चांस चीज़ को देता मैं हूँ चांस वेबिनार देता हूँ करने के लिए, वेबिनार करने के इसीलिए मैं लिए, चांस इसीलिए देता हूँ मैं कि वो चांस देता लोग हूँ भी कि वो इम्प्रूव लोग भी करें इम्प्रूव करें अपने आप को अपने और आप को तराशने और क्योंकि तराशें, जब तक क्योंकि जब तराशेंगे तक तब तक तराशेंगे सीखते तब रहेंगे, तक जब सीखते तराशना रहेंगे, बंद जब कर दिया तराशना तब बंद कर सीखना दिया बंद तब हो गया। सीखना बंद हो गया। तो ये सब कुछ तो था, ये
ये सब कुछ था, उसके अलावा मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जी उसके जी अलावा उसके पूछना अलावा है पूछना है किसी सुबह ने के कुछ, टाइम हो सुबह गया का मेरे टाइम हो ख्याल गया, से, मेरे ख्याल कॉल से ड्रॉप होने कॉल वाली ड्रॉप है। होने वाली है। फिर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह वेबिनार नेक्स्ट में वेबिनार में मिलते हैं ईद मिलते के हैं ईद बाद। के बाद। ठीक है। ठीक है। सब लोग सब दुआ में लोग याद दुआ में रखिएगा याद और ईद रखिएगा, का और चांद ईद का चांद आप बहुत सब लोगों बहुत को बहुत मुबारक बहुत हो। मुबारक हो। और अपना और जो अपना जो है है क्योंकि ईद तक क्योंकि कोई भी ईद तक अपनार कोई नहीं भी होगा तो अपनार नहीं होगा, तो ईद का ईद अभी से मैं का आप लोगों अभी को से ईद मैं के आप लोगों को चांद ईद की जो चांद की मुबारकबाद जो दे रहा हूँ। उसके मुबारकबाद दे अलावा रहा हूँ। उसके मैडम का अलावा फीडबैक मैडम का जरूर फीडबैक दीजिएगा जरूर क्योंकि मैंने दीजिएगा, मैडम क्योंकि से मैंने और मैडम मजीद से और वेबिनार्स वगैरह मजीद करवाना है। ठीक है। वेबिनार्स वगैरह करवाना है। ठीक है। Okay, thank you so much all of you and happy Eid Mubarak और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे आप सबका और नेक तमन्नाओं में और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, बहुत चलें शुक्रिया, ठीक थैंक है, यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।